बहुत हद तक तो तय हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी हम ये साफ तौर पे नहीं कर सकते कि कौन सीट कौन लड़ेगा। हमारी पार्टी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, वो झामुमो के साथ भी वो प्रेशर बना रहता है, वो हमारे साथ भी प्रेशर बना रहता है कि इस बार 400 पार, और इन सारे सूत्रों के आधार पर चुनाव में सभी लोग लगे हैं। 14 के 14 सीटों पर हमने बेहतर चुनाव लड़ना है और अच्छा रिजल्ट हासिल करना है। कोई विचार नहीं, एक ही है कि भाई किसी भी प्रकार से अपने परिवार को सुरक्षित करना, बाल बच्चों के लिए सुरक्षित करना, उसी के लिए मोदी को हटाना। कि कांग्रेस के परंपरागत सीट होने के बावजूद भी कई वर्षों से लगातार कांग्रेस यहां से हारती नजर आ रही है, और इस बार कांग्रेस की लड़ाई एक इंटरनल लड़ाई भी है, जहां पर उसके अपने लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है। उम्मीदवारी तय करने में इसको दिक्कत हो रहा है। वहीं पर जेएमएम भी जिस तरह से दावेदारी कर रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ पर अधिक वोट है, ऐसे में हम इस सीट को निकाल सकते हैं। इन तमाम चीजों को देखना होगा कि कांग्रेस को कैसे बैलेंस कर पाती है, और लोहरदगा लोकसभा सीट जो लंबे समय से कांग्रेस का एक परंपरागत सीट रहा है, उस पर वापसी कांग्रेस कैसे कर पाती है, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ये रास्ता कांग्रेस के लिए बहुत आसान नहीं है। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और इसके लिए जोर आजमाइश भी शुरू होती दिखाई दे रहा है। भले ही आधिकारिक तौर पर चुनाव के ऐलान में कुछ दिन का वक्त रह गया हो, पर धरातल पर संघर्ष दिखने लगा है। झारखंड में भी मुख्य लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां एनडीए ने 14 में से 11 उम्मीदवारों का ऐलान तक कर दिया, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीटों का तालमेल तक क्लियर नहीं हुआ है। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुबोध कांत सहाय खुद बताते हैं, अभी तय नहीं हुआ है कौन सी सीट पर किस दल का उम्मीदवार होगा। देखिए, महागठबंधन में शेयरिंग ऑफ सीट है, तो हम बहुत हद तक तो तय हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी हम ये साफ तौर पे नहीं कर सकते कि कौन सीट कौन लड़ेगा। तो उस पे है, वो क्लियर हो जाए, उसके बाद उम्मीदवार में कोई दिक्कत नहीं। गठबंधन के साथी हैं, इसलिए कहीं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम समझते हैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक अपनी वेदना होती है, और वो उनकी एक चाहत होती है कि हमारी पार्टी चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े। वो झामुमो के साथ भी वो प्रेशर बना रहता है, वो हमारे साथ भी प्रेशर बना रहता है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रख करके ही सारी चीज़ों का निर्णय लिया जाता है। लोकसभा वार बैठक में जुटी कांग्रेस भले ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही हो, पर अब तक इंडिया अलायंस में झारखंड को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर लोकसभावार मैराथन बैठक कर अभी कार्यकर्ताओं की नब्ज को ही टटोलने में जुटे हैं। भले ही मीर साहब एकजुट चुनाव लड़ने का भरोसा दिला रहे हों, बीजेपी के झारखंड में खाता नहीं खोलने का दावा कर रहे हों, पर ये भूल जाते हैं कि अब तक सीटों के तालमेल का खुलासा तक नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को आने वाले चुनाव के बारे में, रणनीति के बारे में और उनको एनर्जाइज करने के बारे में, ये 14 के 14 लोकसभाओं में हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनी है विद इन कांग्रेस पार्टी, फिलहाल एक राउंड हम अपने ही कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट करेंगे। लोकल इश्यूज क्या है, उनको मैनेजमेंट का क्या सिलसिला है, ताकि टाइम पर जो कोई दिक्कत परेशानी हो उसको पार्टी सॉर्ट आउट करे। वरना फिर बीच चुनाव में लोग बोलने लगते हैं तो उस वक्त उसका कोई इलाज नहीं होता। ये टारगेट के साथ ही इस बार हमें तालमेल करके जेएमएम हो, आरजेडी हो, सीपीएम हो, उनके साथ ले देकर 14 के 14 सीटों पर हमने बेहतर चुनाव लड़ना है और अच्छा रिजल्ट हासिल करना है। चुनावी जोर आजमाइश के लिए सियासत की विसात पर चुनावी शतरंज बिछने लगा है। शहनाज की रणनीति भी बनने लगी है। बीजेपी ने झारखंड में अपने अधिकतर लड़ाकों को मैदान में उतार दिया है, और देश के कोने कोने से यह नारा लग रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इस बार 400 पार, और इन सारे सूत्रों के आधार पर चुनाव में सभी लोग लगे हैं। और आज लोग योगदान कर रहे हैं, इसका साफ है जिनकी सरकार है झारखंड में,
और उसके बाद उस पार्टी को छोड़ करके लोग आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं जो आज की तारीख में जो देश की हालत है या परिस्थिति है, जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई हम देश के लिए काम कर रहे हैं, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, और दूसरी तरफ कोई विचार नहीं, एक ही है कि भाई किसी भी प्रकार से अपने परिवार को सुरक्षित करना, बाल बच्चों के लिए सुरक्षित करना, उसी के लिए मोदी को हटाना, एक ही अभियान में लोग लगे हुए। तो स्वाभाविक है जो भी व्यक्ति समाज की सेवा के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, वैसे सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं, और उसी के कड़ी में जामताड़ा से चल करके हरिमोहन जी और ये सारे लोग आए और ज्वाइन किया है। पर इंडिया अलायंस को देखें तो कांग्रेस पार्टी अब तक लोकसभावार कोऑर्डिनेशन कमेटी से फीडबैक लेने में ही जुटी है। 99 न्यूज़ के लिए लातेहार से मनीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।